नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में हमें पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रह भी प्रदान करते रहें। गीता प्रेस से कांग्रेस को बड़ी समस्या है। जयराम रमेश ने अपने एक वक्तव्य में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का न केवल विरोध किया है, अपितु यह कहा है कि गीता प्रेस को पुरस्कार देना सावरकर या गोडसे जैसों को पुरस्कार देना है। अब आइए थोड़ा बहुत तो हम गीता प्रेस के बारे में भी जान लें, लेकिन उसके पहले जो जयराम रमेश जिनके ये पालतू हैं उनके बारे में भी जान लें कि भाई अभी अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका पूरा पूरा हाथ भारत के विभाजन में था, उसको इनके आका ने यानी राहुल गांधी ने सेक्युलर कहा और इन्होंने खड़े होकर बड़ी तेज़ी से, बड़े ज़ोर शोर से उसका बचाव किया। अब ये तो आप समझ लें कि इनका हित किधर है, इनके हितार्थ किधर हैं, इनकी सहानुभूति किधर है। वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ है। एक बार कहा भी था, संभवतः सीताराम गोयल जी ने कहा था कि कुछ दिनों में कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग की तरह लगेगी और धीरे धीरे अब ये लगता भी जा रहा है। अभी राहुल गांधी जब विदेश के दौरे पर गए थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वह अपनी निकटता जो उम्मा है अमेरिका की, जो पूरी तरह से विदेशों में फैले हुए मुसलमानों के एक संगठन है, उनके साथ अपनी एकात्मता प्रदर्शित करें, जिससे कि भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाए कि यदि कोई मुसलमानों का हित कर सकता है तो वह कांग्रेस ही कर सकती है और इसलिए वो रीजनल पार्टीज़ को छोड़ें और कांग्रेस के साथ आएँ। खैर, उससे होना कुछ नहीं है। अधिक से अधिक ये होगा कि थोड़ा बहुत रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सीटों का और दूसरों की कम होके कुछ इनके पास ज़्यादा आएंगी। मुझे कोई विशेष अंतर लगता नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ इनका डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला है वहाँ तो इनकी हालत खस्ता होनी है, क्योंकि वो सीधा सीधा मोदी वर्सेस राहुल मुकाबला होगा। तो अब गीता प्रेस के बारे में जो इन्होंने कहा, तो पहले तो हम सोच लेते हैं कि गीता प्रेस के बारे में इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इन्होंने एक पुस्तक का उदाहरण दिया कि अक्षय मुकुल जी ने जो है वो गीता प्रेस की पोल खोली हुई है। अब ये अक्षय मुकुल कौन है? ये अक्षय मुकुल एक लेफ्टिस्ट है और इनकी जो पुस्तक है जिसका ये वर्णन कर रहे हैं, उसके पुस्तक में जो उसका ध्येय वाक्य ये है, वो ध्येय वाक्य ये मानकर चलते हैं वो कि हिंदुत्व एक बड़ी बुरी चीज़ है और हिंदुइज़्म यानी कि जो महात्मा गांधी वाला जो है, जो कायरता का जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया, तो वो जो कायर धर्म है वो असली हिंदू धर्म है और जो वीर धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है, वो एक प्रकार का कम्युनलिज्म है। मुस्लिम लीग इक्वल टू सेक्युलर, गीता प्रेस इक्वल टू कम्युनल। तो इस उद्देश्य से वो पुस्तक लिखी हुई है और उसमें भी जो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं वो ये नहीं है जो ये भाई साहब कह रहे हैं। भैया बताता हूँ आपको। पहले तो गीता प्रेस के बारे में बात कर ली जाए। जो गीता प्रेस 1923 में स्थापित की थी जय दयाल गोयनका जी और उनके मित्र थे घनश्याम दास जालान। घनश्याम दास जालान गोरखपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी एक स्थान दिया था प्रेस स्थापित करने का गोरखपुर में और जय दयाल गोयनका जी जो थे वो गीता सत्संग समूह चलाते थे और उसी के तत्वावधान में उन्होंने एक वहाँ पर संस्था बनाई उस कलकत्ते में, और कलकत्ते में उस संस्था के माध्यम से फिर उन्होंने यहाँ गीता प्रेस का कार्य 1923 में गीता की पहली प्रतिलिपि प्रकाशित करके आरंभ किया था। बाद में 1926 में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इनके साथ जुड़े और प्रत्यक्ष रूप से संचालन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी करते रहे जब तक कि वे शांत नहीं हो गए, जब तक कि वे प्रभु चरणों में विलीन नहीं हो गए 1993 में। 1992 में इसी कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया था, उनको अनेक पुरस्कार दिए थे, इत्यादि इत्यादि। अब
इनका कहना है कि उन्होंने गांधी का विरोध किया। बिल्कुल गांधी का विरोध किया। गांधी ऐसी कौन सी शख्सियतें हैं मिस्टर जयराम रमेश जो कि किसी भी प्रकार से किसी हिंदू के लिए अनुकरणीय हो? जिस व्यक्ति ने पूरे हिंदू समाज में एक कायरता का भाव भरा, वो हिंदू समाज के लिए अनुकरणीय कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने बच्चियों के साथ नग्न अवस्था में शयन किया एक फर्जी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर, वो किसी हिंदू के लिए अनुकरणीय कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने लगातार झूठ बोला, लगातार उसने जब भी अवसर पड़ा तो उसने केवल मुस्लिम हित साधा, उसने एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन के बाद में मुस्लिम तुष्टीकरण को ही अपना राजनीतिक हथियार बनाकर रखा। यहाँ तक कि विभाजन होने के बाद भी उसने ये कार्यक्रम आरंभ रखा। वो किसी भी हिंदू छोड़िए किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए अनुकरणीय कैसे हो सकता है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, जयदयाल गोयनका जी ने, इन्होंने सबने लगातार ये प्रश्न उठाया कि ये वही गांधी हैं जिन्होंने ये कहा, एक बार नहीं कई बार अपनी सभाओं में कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर से बनेगा, भारत के टुकड़े मेरी लाश के ऊपर से होंगे। और वही पाकिस्तान का जब मोशन 14, 15, 16 जून 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विशेष सत्र में अप्रूव होने को आया और उसमें जब उसकी हवा उखाड़ दी पुरुषोत्तम दास टंडन ने और खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और यह लगभग तय हो गया कि यह मोशन जो है ये गिर जाएगा, क्योंकि अधिसंख्य लगभग उस समय यह माना जा रहा था कि 3/4 कांग्रेस सदस्य जो हैं वो इसके समर्थन में नहीं है। नेहरू और पटेल जो कि उस समय विभाजन के समर्थन में थे, वे भी चुप थे। और उस समय 15 तारीख को इसी गांधी ने वहाँ पर भाषण देके और ये कहा कि हम हमारी कार्य समिति को नीचा कैसे दिखा सकते हैं, और इसका ऐसा कह के बेतुके तर्क देके उसने पूरे हिंदू समाज का उस पाकिस्तान में नरसंहार होने का मार्ग प्रशस्त किया। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि कोई इनके विरुद्ध न बोले? गांधी ने जितना इस राष्ट्र का अहित किया है, गांधी ने जितना इस राष्ट्र के विरोध में कार्य किया है, गांधी ने पाकिस्तान के हित में जितना काम किया है, यह अत्यंत उचित होगा कि उनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाए, क्योंकि भारत तो अनंत काल से है। भारत का कोई राष्ट्रपिता मोहनदास गांधी जैसा 1869 में पैदा हुआ तो हो नहीं सकता। उसके लिए तो अनंत काल पूर्व जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि इस भारतीय सभ्यता की नींव किसने रखी। इसका नाम भी राजा भरत के नाम पर है, तो राजा भरत कौन थे, वहाँ से पता करना पड़ेगा। तो ये जो फर्जी राष्ट्रपिता वाली बातें हैं ये तो बंद करो आप। और फिर आप कहते हैं कि साहब कि गांधी वध में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, जयदयाल गोयनका जी को गिरफ्तार किया गया। अरे भाई 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस समय, और बाद में सबको छोड़ा गया बाइज्जत, माफ़ी मांग के। जयराम रमेश, तुम तो बिल्कुल बुद्धि अपनी जो है वो गिरवी रखाए हो, और गिरवी भी क्यों रखाए हो, तो दान दे आए हो पूरी तरह से रोम सभ्यता को, इसलिए अब भारतीय सभ्यता को समझते नहीं। उसके बाद आपको आपत्ति है कि उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। हिंदू कोड बिल का विरोध तो हम आज भी करते हैं, और किसी कारण से नहीं, केवल इस कारण से क्योंकि बात हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड करके आपने ना करके कि आपने सारे के सारे जो सुधार थे वो हिंदू धर्म पर तो लागू कर दिए, और मुसलमानों को खुली छूट दे दी, उन्हीं को जिन्होंने यहाँ रहते हुए पाकिस्तान बनवाया और फिर वहाँ गए नहीं। और इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा गांधी के अलावा, जो पहले तो पाकिस्तान बनवा दे, मुसलमानों को उनका अलग एक राष्ट्र दे दे, और उसके बाद यहाँ पर भी उनको रख ले। ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी स्पष्ट कहा था
कि पूरा पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए। तो यदि गीता प्रेस वालों ने इनका विरोध किया तो क्या बुरा किया। गीता प्रेस का जो मालवीय अंक छपा था 1947 में, और नवंबर में महामना मदन मोहन मालवीय श्री चरणों में विलीन हुए थे, उस समय पर वो जो अंक छपा था तो उसमें इनके पूरे कारनामे आए थे भाई। उसको बाद में यहाँ की सरकारों ने, यानी यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार ने, पंजाब की सरकार इत्यादि ने उनको बैन तक करवाने का प्रयास किया था। कल्याण का अंक था वो मालवीय अंक, और उसमें बताया था कि 1946 में गोरखपुर में गीता जयंती के अवसर पर मुसलमानों ने गीता जयंती के जुलूस पर हमला किया, और उस हमले में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उस समय वहाँ थे नहीं, वे रतनगढ़ में अपने पैतृक स्थान पर थे। और वहाँ पर फिर बाद में हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया गया। कई बार उसकी वानगी हम आज भी देखते हैं, क्योंकि राज तो आज भी अंग्रेज़ों का ही चल रहा है, या फिर जो मानसिक रूप से अंग्रेज़ हैं उनका ही चल रहा है। और उस समय जब ये बात हुई कि भाई गांधी जी से इसकी सहायता ली जाए, तो सबने ये कहकर उसको रिजेक्ट किया कि भाई गांधी के पास जाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो हर स्थिति में मुसलमानों का ही पक्ष लेगा। जब ऐसे एक, अब क्या कहें, मैं यदि दुष्ट आत्मा कहूँगा तो आप लोग जो है वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे एक कलुष से भरे व्यक्तित्व का विरोध यदि उन्होंने किया था तो सर्वथा उचित किया था। उसके लिए वे पूरी पूरी बधाई के पात्र हैं। सनातन धर्म का जितना संस्कार, सनातन धर्म के लिए जितनी सेवा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, कल्याण ने, गीता प्रेस ने की है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। 41.7 करोड़ पुस्तकें बेची हैं उन्होंने अभी तक, और वो भी बिल्कुल मामूली मूल्य पर, जिसको आप कह सकते हैं सिर्फ कॉस्ट रिकवरी पर। आज भी हनुमान चालीसा आपको 5 रुपये में मिल जाएगी, कहीं आप मिल सकती है और कहीं। गीता प्रेस की 41.7 करोड़ पुस्तकों में से लगभग 16 करोड़ तो केवल गीता है, और लगभग 12 करोड़ तुलसीदास जी के, जिसमें रामचरितमानस मुख्य है और हनुमान चालीसा भी। ऐसी महान सेवा करने वाले संस्थान को आप कहते हो सावरकर और गोडसे। तो सावरकर में क्या बुराई है? सावरकर गांधी से तो लाख दर्जे श्रेष्ठ था। कभी झूठ तो नहीं बोला। हमारे गांधी तो, एम.के. गांधी तो झूठ के पुलिंदे थे, और सबसे बड़ा झूठ तो उन्होंने भारत के विभाजन को लेकर बोला। गोडसे को बड़ा वो बोलते हो भाई, गोडसे ना हत्यारा था, हत्या की सज़ा उसको मिली, लेकिन भैया राष्ट्रभक्त तो वो भी था, तुमसे अधिक था। जो तुम जो है वो 24 घंटे 365 दिन तुम्हारी पार्टी सिर्फ इस फिराक में रहती है कि किस तरह से भारत के टुकड़े होकर कोई ऐसा टुकड़ा पकड़ दो जिसमें तुम्हारा जो है वो चूजा वो प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन ऐसा कोई कोना नहीं बचा, अब कोई कोना नहीं बचा। केरल में भी अब तुम नहीं जीत सकते, हो चुका है तुम्हारा खात्मा। इसलिए भाई जो गीता प्रेस के विरोध में कुछ कहेगा तो क्या कहेगा, यदि वाणिज्यिक रूप से भी देख लीजिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पूरा टर्नओवर है वो जितना है उससे अधिक गीता प्रेस का है। कल्याण के 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, फिर आप सोचिए। तो इसलिए गीता प्रेस को कुछ कहोगे तो सूरज की ओर मुंह करके थूकोगे तुम। जयराम रमेश, गीता प्रेस की जय जयकार। और उनकी महानता इसमें है कि उन्होंने गांधी जैसे के नाम पर पुरस्कार लेना स्वीकार कर लिया, लेकिन गांधी जैसे के नाम पर उन्होंने राशि जो 1 करोड़ की है वो लेनी स्वीकार नहीं की। मुझे लगता है कि उन्होंने गांधी को भी इसमें आईना दिखा दिया। वे
श्रद्धा के पात्र हैं, हम उनको नमन करते हैं। और वो इतने महान हैं कि किसी से दान लेना आरंभ नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। एक समय हुआ था जब ऐसा लगने लगा था कि गीता प्रेस कहीं बंद ना हो जाए, और उस समय हमारे जैसे लोगों ने एक ग्रुप बनाकर उनको एक कॉर्पस ऑफ़र करने का प्रयास किया था। उन्होंने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था कि नहीं। तो गीता प्रेस सनातन की तरह शाश्वत है, और हमारे गांधी का तो अब हम ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे, अभी तो शारीरिक रूप से गांधी 1948 में काल को प्राप्त हुए थे, लेकिन अब ये जो गांधीवाद भी है ये भी अब शनैः शनैः काल को प्राप्त हो रहा है। और ईश्वर करेगा तो ये अगले 10 वर्ष में गांधी का तथाकथित जो दर्शन है वो पूरी तरह से न केवल काल कवलित हो जाएगा, अपितु इसको एक कलंक के रूप में याद किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।